दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी दोस्त गरिमा और आज आपके साथ एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बॉलीवुड परिवार ने एक और टैलेंट को खो दिया। मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। एक ऐसा टैलेंट जो ना तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, ना ही उनका कोई गॉडफादर था इंडस्ट्री में, जो कि एक इंजीनियर था और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने एफर्ट से एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा था और आज एक स्टार की गिनती में उनकी गिनती की जाती है। तो एक बहुत ही दुखद ये समाचार मिला कि उन्होंने आज सुसाइड कमिट कर लिया। जब ये न्यूज मिली तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक इतना मोटिवेशनल एक्टर, जिसने यूथ को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए पहले से कोई रास्ते तैयार रखे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ भी है, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब न्यूज़ चैनल पे बहुत सारी न्यूज़ देखी और बार बार इस बात को बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। तो सबसे पहले तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ और भगवान इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार को ये दुख सहन करने का साहस प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और दोस्तों, इस घटना से व्यथित होकर फिर आपसे बात करना चाहती हूँ कि क्यों 34 इयर्स एज इज नथिंग। और हम ये भी नहीं कह सकते, जैसे दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हर फील्ड में एंटर होने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें सामने आती हैं। तो वो उन सब मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ चुके थे। ही वॉज नॉट इन टू द स्ट्रगल। वो आगे बढ़ चुके थे, अपना रास्ता तय कर चुके थे और अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते चले जाना था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? दिल और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। और फिर हम सबने न्यूज में देखा कि लास्ट 6 मंथ से उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ऐसा हो जाता है जिंदगी में कि कोई भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है? क्या ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है? क्या एक व्यक्ति जो सारी दुनिया को समझ दे रहा है, क्या वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, या जिंदगी में अगर कोई भी परेशानी आती है तो वो खुद किसी से शेयर नहीं करता? हम सब ने सुना है, हम सब ने पढ़ा है, शेयरिंग इज केयरिंग। सो फ्रेंड्स, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं। देखिए, ये बात तय है कि जब जिसका समय निर्धारित है वो तो जरूर आएगा। जैसे पूरे विश्व में इस समय ये कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत सारी डेथ हो रही है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव जोन है। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि लाइफ इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन उनका क्या? वो कौन लोग हैं जो इतना ज्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए, अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए और सुसाइड कमिट कर लिया? और ये आजकल के यूथ में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और सुशांत सिंह की डेथ के बारे में सुनकर तो आई वॉज रियली वेरी मच शॉक्ड। और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, हर किसी को ये सदमा पहुंचा होगा, क्योंकि हमने उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए और अपनी फिल्म्स के थ्रू कुछ ना कुछ मोटिवेशनल सिखाते हुए ही देखा है। और वो अपने किरदार में पूरी तरह से खो जाते थे, डूब जाते थे। तो ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है कि उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके सामने उन्होंने हार मान ली और वो ये डिसाइड कर चुके थे कि अब
मुझे नहीं जीना या उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, वी कांट से। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं दोस्तों कि एक चीज होती है ओवर थिंकिंग, एक चीज होती है ओवर एम्बिशियस होना। मैं पर्टिकुलर उनके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन आज जहां लाइफ के बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट हो जाते हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो वेल्थ को लेकर हो, या किसी भी तरह का एम्बिशन हो, उस सब में सबसे पहले जो बात आती है वो वही है जिसकी बात मैं और आप हर रोज करते हैं, टू स्टे पॉजिटिव। देखिए, बिजनेस स्टडीज में भी यही सिखाया जाता है कि आप हमेशा अपने मन में ट्रेजर रखें कि आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, और आप पॉजिटिविटी के साथ में किसी भी काम की शुरुआत करें। लेकिन 1% ये जरूर सोचें कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या स्टेप लेंगे। इसको शायद मैं कहना चाहूंगी प्री प्रिपरेशन। जिस तरह से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से लाइफ के भी दो पहलू होते हैं। हमें मन को, आत्मा को, दिमाग को ट्रेन करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, बैलेंस रहें। और अगर ऐसा कभी लगता है कि बहुत ज्यादा हम किसी बात को सोच रहे हैं, या किसी बात से हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा हम दुखी हो रहे हैं, तो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से उसको शेयर जरूर करें। अगर हम अपनी बातों को हमेशा शेयर करते रहेंगे तो दिमाग में अगर कुछ भी आएगा तो वो क्लियर होकर निकल जाएगा। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करता है लाइफ में बैलेंस रहने के लिए। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बैलेंसिंग है। लाइफ की शुरुआत ही बैलेंसिंग से होती है। बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली, बैलेंस बिटवीन योर ओन एम्बिशंस। वो बात ठीक है कि हमें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो हम पूरा नहीं कर पाए तो हम डिप्रेस हो गए, या हम डिप्रेशन में चले गए, या हम उसको लगातार सोचे जा रहे हैं। तो बात फिर वही आती है, टू स्टे पॉजिटिव। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे यही लगता है कि शायद जैसे लाइफ है हमारी, तो अगर हम लाइफ में से इफ की बात करें, LIFE में से सिर्फ IF इफ की बात करें, क्या वास्तव में हम उस इफ के बारे में कभी सोच पाते हैं? क्या वास्तव में हम अपने आप को इतना मेडिटेट कर पाते हैं, इतना फोकस कर पाते हैं, इतना सेंट्रलाइज थॉट्स ला पाते हैं कि हम ये सोचें कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, ये चले जा रहा था तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कहीं अगर हम इस स्टेप पर अचानक से आगे नहीं कदम रख पाए, तब हमारा एक्शन क्या होगा? क्या हम इतना सोच पाते हैं? शायद नहीं। हम ये तो हमेशा सोचते हैं, हम एम्बिशियस तो होते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, और मुझे बहुत आगे जाना है, लेकिन हमारे पास एक प्लान बी होना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब हमें क्या करना है। चाहे वो बात करियर की हो, चाहे वो बात फैमिली की हो। अब जैसे मैं सुशांत सिंह की ही बात करूंगी, उनके साथ क्या परेशानी थी वो तो वही जानते थे। ऑब्वियसली कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम रही होगी कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करना चाहती हूं जो फैमिलीज हर समय साथ रहती हैं। बट व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स? व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन टाइमिंग? मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, या मैं बहुत सारी लेडीज की बात करूंगी कि आई एम अ हाउस वाइफ। ठीक है, अच्छी बात है, मैं कहती हूं अपने आप को हाउस वाइफ मत बोलो, आप होम मेकर बोलो, क्योंकि आप घर में हैं, घर को अच्छे से मैनेज कर रही हैं, इसीलिए आपके हस्बैंड या आपके फादर या आपके ब्रदर या आपके बेटे या आपकी बेटी बाहर जाकर काम कर पा रहे हैं।
सब बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात करें हम फैमिली कम्युनिकेशन की, तो क्या उसके लिए आप समय निकालते हैं? क्या क्वालिटी टाइम हम लोग अपनों के साथ में स्पेंड करते हैं? क्या हम अपनी सक्सेस, अपनी प्रॉस्पेरिटी, यहां तक कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सैडनेस, अपनी जिंदगी में खड़े होने वाले क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में डिस्कस कर पाते हैं? क्या हम लोग साथ में इतना टाइम स्पेंड करते हैं शांतिपूर्वक बैठकर विचार कर सके एक दूसरे की बातों पर? जब इस तरह की कोई भी घटना समाज में देखने के लिए मिलती है, तो यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जब नतीजे सामने आते हैं तो यही लगता है कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, माना कि इतनी बड़ी थी, लेकिन इतनी भी बड़ी कोई समस्या नहीं होती कि उसके लिए अपनी लाइफ का बलिदान दे दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमें आपस में हमेशा जुड़कर रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, या जो भी आप लोगों के वेल विशर्स हैं, हम सबको आपस में बात करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई दुखी है तो आप उसके पास जाकर ही उसको कंसोल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हमें अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यही ट्रेनिंग देनी होती है कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। भगवान ना करे जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपके फ्रेंड्स, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी फैमिली है, तो उसे फैमिली में जरूर डिस्कस करें, जरूर शेयर करें। इस बात का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए कि जब सामने वाला शुरुआत करेगा तभी मैं उसको रिप्लाई करूंगा या तभी मैं उसको रिप्लाई करूंगी। एक रिश्ता तो आपके, मेरे और हम सब के बीच में भगवान ने बनाकर भेजा है, एंड दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ मैनकाइंड। मानवता का जो रिश्ता है वो हम सबका जुड़ा हुआ है आपस में। तो हम सब एक ही परिवार हैं, एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे से बातें करते रहना चाहिए, अपने आप को अकेले नहीं रहना चाहिए। और अगर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम महसूस होती है, मैं बार बार इस चीज को इसलिए मेंशन कर रही हूं बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स। तो छोटी बड़ी समस्याएं कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर चलता रहता है, तो उसको अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली के साथ में जरूर शेयर करते रहिए। बाकी फ्रेंड्स, ये एक बॉलीवुड फैमिली के लिए ही नहीं, ये इतना बड़ा झटका हमारे कंट्री के लिए है कि इतना यंग टैलेंट हमारे बीच में से चला गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। बट इतना ही कह सकती हूं कि मैं जरूर जरूर इस बात के लिए प्रे करती हूं और आगे भी करती रहूंगी कि ऐसा और किसी के साथ ना हो, कोई भी अपने आप को जिंदगी में इतना कमजोर किसी भी मोमेंट पे फील ना करे कि वो इस तरह का कोई भी कदम उठाए। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम बनी है तो उसका सोल्यूशन साथ साथ बनता है। बस बात यह है कि क्या हम उस समय पर अपने आप को इतना मजबूत रख पाते हैं, इतना मजबूत सोच पाते हैं, इतना मजबूत महसूस कर पाते हैं, या क्या हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात उस समय पर कर पाएं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ जुड़कर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो उनकी जिंदगी का एक ही टारगेट होता है, टू लुक आफ्टर द फैमिली। लेकिन उससे पहले जरूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करना, मेंटली स्ट्रांग रहना, ताकि आप जरूरत पड़ने पर अपनी फैमिली को मोटिवेट कर सकें। अगर मैं मेल मेंबर्स की बात करूं तो उनका टारगेट होता है अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा सब सुविधाएं प्रोवाइड करना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूं
कि साथ में सब मेल मेंबर्स अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें, मेडिटेशन करें, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अपने आप को विषम परिस्थितियों के लिए भी तैयार रखें। अगर बात करूंगी मैं बच्चों की, तो बचपन से इतना प्रेशर उनके ऊपर होता है कि करियर में क्या बनना है, तो पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों के साथ में बचपन से ही ऐसी बॉन्डिंग बनाकर चलें कि छोटी मोटी जो समस्याएं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं, स्कूल डेज में आती हैं या कॉलेज डेज में आती हैं, करियर को लेकर आती हैं, फ्रेंड्स को लेकर आती हैं, वो सबसे पहले आपसे शेयर कर सकें। और मैं बात करना चाहती हूँ सभी फ्रेंड से कि सब अपने आप में इतना बॉन्डेड रहें कि किसी भी समय अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं बात कर सकूं अपने फ्रेंड से कि मुझे इस टाइम पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कैन यू सपोर्ट मी टू गिव दिस सॉल्यूशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, दिस इज द नीड ऑफ दिस आवर। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी कोई जिंदगी में इतना मजबूर, इतना कमजोर अपने आप को महसूस ना करे और इस तरह का कोई स्टेप ना उठाए। सो डियर फ्रेंड,